नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ फिर से मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और इसी जोशीली आवाज के साथ में आज फिर से शुरू करेंगे राजनीतिक विश्लेषण एक पार्टी का, क्योंकि पिछले दफा हमने वीडियो में जिक्र किया था बीजेपी का जनवरी से लेकर के, यानी कि साल 2025 जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 तक का जी। ये पूरी तरीके से आज हम जिस पार्टी का चर्चा करेंगे तो वो रहेगी कांग्रेस। कांग्रेस सबसे बड़ा मजबूत विपक्ष एक तरीके से इस बार बन करके आया है, और हालांकि उसका बड़ा दायित्व है और किस तरीके से उसने इस दायित्व को निभाया है और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत बनाया, किस तरीके से देखती है प्रद्युमन जी, आप किस तरीके से देखते हैं, बता दीजिए। देखो, साल 2025 कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण साल रहा। शुरू से लेकर के और आखिर तक इस साल में बहुत उतार चढ़ाव पार्टी ने देखे। कई बड़े बड़े चेहरे पार्टी छोड़ करके चले गए। बिल्कुल। ज्वाइन करने वाले तो कोई गिनती के भी लोग नहीं है। सही बात। बहुत कम मतलब संख्या में लोगों ने ज्वाइन की है। ठीक बात। जबकि छोड़ने वाले बहुत ज्यादा हैं। और अगर शुरू से बात करें तो साल की शुरुआत में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा जब नगर निगम के चुनाव में मेयर के उनके सारे प्रत्याशी चुनाव हार गए। क्लीन स्वीप हुई, पूरी तरह से कांग्रेस हारी। बिल्कुल। उसके बाद कई जगह उन्होंने एमसी के कैंडिडेट भी खड़े कर रखे थे। उसमें भी बहुत जगह हार का सामना करना पड़ा। ठीक बात है। ज्यों-ज्यों साल चलता रहा, कांग्रेस के लिए एक बहुत सुखद समाचार आया बीच में साल के। और वो समाचार ये आया कि 11 साल बाद कांग्रेस ने अपने जिला प्रधान बनाए। ठीक बात, ये बड़ा फैसला। हरियाणा में उस समय 22 जिले थे। उन 22 जिलों में 33 जिला प्रधान बनाने का ऐलान कांग्रेस ने किया, लेकिन बना पाई 32। एक तब डिक्लेयर नहीं कर पाए, पानीपत शहरी का। उसके बाद कांग्रेस ने बहुत लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था, उन 2 पदों को अभय चौटाला की रोहतक में 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित रैली के बाद डिक्लेयर किया। एक विधायक दल का नेता जो एक बार फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया। बिल्कुल। और एक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जो लगभग 50 साल बाद अहिरवाल के किसी शख्स को बनाया गया। राव नरेंद्र सिंह, पूर्व में अटेली और नारनौल के विधायक, और अटेली से नारनौल से विधायक बन के वो हुड्डा राज में मंत्री भी बने। अच्छा। वैसे तो दल बदलू नेता भी हैं, क्योंकि हजका से जीते थे। ठीक है। उनके पिता राव बंसी सिंह का एक बड़ा नाम उस इलाके में है, और किसी समय पिता पुत्र दोनों राव बीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह के परिवार के बड़े नजदीकियों में रहे। ठीक बात। प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, विधायक दल का नेता फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया। बिल्कुल। बहुत अटकलें चली थी, बहुत अटकलें चली, बाबू बेटा बहुत शब्द यूज हुए, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूरी में कांग्रेस को बनाने पड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व। बिल्कुल सही बात। फिर हमने भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि भाई वो 33वां जिला प्रधान तो बना दो, कहां सो गए कांग्रेस वालों। फिर कांग्रेस ने वो 33वां जिला प्रधान भी डिक्लेयर किया। सही बात। इसके बाद हमने फिर से एक वीडियो में जिक्र किया कि भाई प्रदेश कार्यकारिणी कहाँ है, कहाँ है ब्लॉक प्रधान, कहाँ है जिला कार्यकारिणी। वो नहीं बनी। साल बीतने, लेकिन नहीं बन पाई। सही बात। ना ब्लॉक प्रधान बने, ना प्रदेश की कार्यकारिणी बनी, जो कहीं ना कहीं राव नरेंद्र सिंह के बनते ही एक बड़ी कमजोरी स्पष्ट हो गई। सही बात है। इस साल कांग्रेस ने कई प्रदर्शन भी किए, विशेषकर वोट चोर गद्दी छोड़ को लेके अलग अलग जिला हेडक्वार्टरों में कार्यक्रम रहे। सही बात। और कांग्रेसी बहुत ज्यादा सक्रिय इस साल नहीं दिखे। केवल जब प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल का नेता बन गया, उसके बाद राहुल गांधी ने जो एक हाइड्रोजन बम फोड़ा हरियाणा को लेके, उसके बाद कांग्रेस में थोड़ी ही जान सी आई। कांग्रेसियों को जचा कि भाई कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई है। ठीक बात। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए थे उसको लेकर के भी जैसे इस इलाके के अंदर मतलब काफी हो रहा था, कुछ दिन तक कंट्रोवर्सी सी रही थी। नहीं, आज भी है। आज भी बहुत से लोग अब भी इस चीज को नहीं पचा पा रहे। ठीक है ना। विशेषकर चूंकि राव नरेंद्र सिंह एक ऐसा चेहरा हो गए कि जो बहुत बड़े कद्दावर नेता नहीं है, जिनका कोई बहुत बड़ा
नाम प्रदेश में नहीं है, ठीक बात। और उनको बना देने से उसी इलाके में कई नेता ऐसे हैं, अब जैसे कैप्टन अजय सिंह यादव ने तुरंत प्रभाव से ट्वीट किया, राव दान सिंह ने जो है कई दिन तक कार्यक्रमों में नजर नहीं आए। सही बात। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अब भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक बात, सही। बीजेपी के से सांसद बने ब्रिजेंद्र सिंह डूमरखा ने जींद के नरवाना हल्के के दणोदा गांव से सद्भावना यात्रा, एक सद्भाव यात्रा शुरू की, जो पूरे हरियाणा के 90 के 90 हल्कों में निकालने का उन्होंने संकल्प लिया हुआ है, और ये काफी चर्चा में। और उसको लेकर के वो जो तीसरे फेज में उनकी यात्रा चल रही है, जो अभी फरीदाबाद, पलवल और मेवात के इलाके में जारी है। ठीक बात, ठीक है, ये काफी चर्चा में, बिल्कुल चर्चा में रही। चर्चा में इसलिए रही ना कि बाकी कांग्रेसी तो घर बैठे हैं, और वो डेडिकेटेड पूरा एक तरीके से, उसका एक मास्टर प्लान है कि उसके दिमाग में सेट है, उस हिसाब से चल रहे देखो हैं। मैं ये मान रहा हूं कि भले ही लोग ना जुड़ रहे उनकी यात्रा से, क्योंकि वही 100, 200, 300 लोग चल रहे हैं, ठीक बात। लेकिन उसके बावजूद उस आदमी का कांग्रेस के प्रति एक जुनून देखिए, जुनून है उस कांग्रेस के प्रति जिस कांग्रेस ने उनको केवल एक बार टिकट दी ब्रिजेंद्र सिंह को, और उसी में वो हार गई। सही बात। जबकि बीजेपी ने तो उनको सांसद भी बनाया, बीजेपी के समय तो उन्होंने कोई यात्रा नहीं निकाली, लेकिन कांग्रेस के प्रति चूंकि उनका जो परिवार, उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने लगभग 40 साल कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में उन्होंने गुजारे, और अब फिर से वो कांग्रेस में आए हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मेन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, पार्टी के इंचार्ज रहे अलग अलग राज्यों के, भले ही खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए लेकिन वो मंत्री रहे कई बार, उसके अलावा राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा में रहे, तो अलग अलग बड़े बड़े पदों पर वो रहे। बिल्कुल, नहीं, अच्छी बात आपने कही, ब्रिजेंद्र सिंह का जो सफर है वाकई में अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन इसमें सारे कांग्रेसियों को साथ आना चाहिए। हाँ, उन्होंने एक बड़ा गजब काम ये किया, हुड्डा गुट को अगर छोड़ दें, बाकी कांग्रेस को एक मंच पर जरूर ले आए, क्योंकि कहीं कुमारी शैलजा दिखी उनके साथ, कहीं रणदीप सुरजेवाला, कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव, तो तमाम चेहरे दिखे, लेकिन राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो समर्थक हैं, वो इस यात्रा में अब तक नहीं दिखाई दिए। आपको याद है जब राहुल गांधी ने जो पूरे देश भर में यात्रा निकाली थी अपने, खास करके इस इलाके में, उस वक्त भी ठंड थी पूरी, मैं खुद उस यात्रा में गया था, राहुल गांधी टी शर्ट में चलते, मैंने खुद उस यात्रा में कई मोड़ों पर कई जगह में गया। अच्छा। और उस यात्रा में मैंने देखा भी, और बल्कि एक गजब बात और बता देता हूँ, मैंने राहुल गांधी के साथ भाग कर के भी देखा। अच्छा भाई, यू इतनी तेज स्पीड से जो जा रहा है, भाई आखिर कारण क्या है? लेकिन मैंने जो देखा कि मेरे को तो छोड़ो, कोई दूसरा नेता भी उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। ठीक है, हम नजदीक से तो लग गए उसके एनर्जी लेवल की बात, लेकिन वो एक दरअसल वो खुद यात्रा निकाल रहा है, तो उसका एक अलग डेडिकेशन होता है। हम तो देखने के लिए जा रहे थे शौकिया तौर पे, बिल्कुल सही बात, कैसे क्या है मामला, कुछ है नहीं है। लेकिन उस समय इसमें दिन रात का अंतर है। बड़ी मैंने मेरी आंखों से ये देखा कि हजारों हजार लोग जहां जहां भी राहुल गांधी गए, यहाँ तो हालात ही है ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा की। अब हिसार में आए, जैसे वो कैमरी रोड से और कैमरी गांव में गए, 4-5 किलोमीटर का जो बीच का रास्ता, वहां कोई मिला ही नहीं। बहुत जगह मैंने देखा। अब मैं एक दिन माधोगढ़ से, उस दिन मैं नारनौल में था, तो जब सतनाली से हम क्रॉस कर रहे थे, तो वहां माधोगढ़ से वो चल रहे थे पैदल, 100 भी नहीं होंगे उस दिन, तो 50-40 आदमी होंगे, 60 होंगे, और कोई उनको देखने वाला नहीं, कोई और नहीं, लेकिन चल रहे हैं जुनून में। लेकिन बात बड़ी ये लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस डेडिकेशन से वो लगे हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी गजब बात मेरे को उनकी लगी। उन्होंने पहले दिन ही एक बात कही कि मैंने ये प्रण किया है, भाई मैं चलूंगा, चाहे मैं अकेला चलूं, ये बहुत कोई मेरे साथ चलेगा तो ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसका एक परिणाम भी मिल रहा है। बिल्कुल, वो परिणाम ये मिल रहा है कि अब फर्स्ट जो फेज था ना उसका, जिसमें उन्होंने नरवाना से शुरू की, नरवाना के बाद वो कलायत में गए, कैथल के कलायत में, उसके बाद उन्होंने जींद के जो बाकी बच गए 4 हल्के, वे सफीदो, जुलाना, जींद और उचाना को किया, और उसके बाद वो फिर हिसार जिले में बढ़े। हिसार के उन्होंने 7 हल्के करे, नारनौंद किया, उकलाना, बरवाड़ा, आदमपुर, हिसार, आंसी, नलवा, और भिवानी का बवानी खेड़ा। अच्छा, ये वो इलाका है सारा जिसमें या तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा है या ब्रिजेंद्र सिंह ने लड़ा है, क्योंकि ये जो कलायत का, सफीदों का, जुलाना का ये जो इलाका है, इसमें बहुत बड़ा एरिया किसी समय हिसार पार्लियामेंट में था। ठीक बात, ठीक है, तो उन्होंने दोनों जगह से, अब ब्रिजेंद्र सिंह ने लड़ा है। असली अग्नि परीक्षा उनकी सेकंड फेज में शुरू हुई, जब उन्होंने लास्ट नांगल चौधरी से की। नांगल चौधरी वो इलाका है जहां अजय सिंह चौटाला ने यहाँ के राय मलिकपुर से अपनी पैदल यात्रा निकाली थी 2009 में,
अच्छा। 9 के समय 8 में, और उस यात्रा का परिणाम ये था कि पार्टी 9 से और सत्ता के नजदीक पहुंच गई थी। यानी कि यात्रा जिसने भी निकाली है ना वो कामयाब रही। कहीं ना कहीं उसका परिणाम अच्छा नहीं, है। नेता बनते हैं यात्राओं से। आप चौधरी देवीलाल ने जब कांग्रेस की आंधी थी, हिसार के कटला रामलीला मैदान से यात्रा शुरू की थी, और जब वो यात्रा हंसी होते हुए मुंडाल तक पहुंची थी तो हजारों हजार लोग इकट्ठे हो गए थे। और जब कटला रामलीला में तो बहुत कम लोग थे, और जब वो दिल्ली पहुंचे तो लाखों लोग हो गए। इसी तरह का एक उदाहरण मैं दूं, कांग्रेस से संबंधित ही है। कंडेला कांड जब हुआ चौटाला राज में, तो कंडेला से और दिल्ली तक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यात्रा की थी। हजारों हजार लोग उस यात्रा में, और उस यात्रा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का नेता बना दिया था। सही बात है, ठीक है ना। यात्राओं से देखो एक ऊर्जा आती है, क्रांति मिलती है। तो विपक्ष की भूमिका में किस प्रकार नजर आई पूरे? उस पे भी हम आएंगे अभी। तो कुल मिलाकर के 2 चेहरे, जो एक तो ब्रिजेंद्र सिंह एक्टिव दिखे, दूसरा दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रदेश में कहीं कहीं जो है उस स्तर पर तो नहीं एक्टिव रहे वो, लेकिन फिर भी बाकी कांग्रेसियों की अपेक्षा वो एक्टिव रहे। ठीक बात है। ठीक है। रणदीप सुरजेवाला कोई विशेष एक्टिव नहीं रहे पूरे साल। कुमारी शैलजा भी अपने लोकसभा क्षेत्र सिरसा, ज्यादा से ज्यादा हिसार या थोड़ा बहुत अम्बाड़ा का इलाका, या कभी ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा में, और कोई बहुत विशेष वो भी नहीं रही। कैप्टन अजय सिंह यादव का एक रेवाड़ी के अलावा कोई बहुत लंबा चौड़ा मामला भी नहीं है, गुड़गांव रेवाड़ी के अलावा। जहां तक बात है विपक्ष की भूमिका की, 4 विधायक कांग्रेस के, जिनमें 3 पहली बार बने और 1 दूसरी बार बना, वो बड़े चर्चित रहे। और अब उनके साथ एक 5वां भी आ गया जो पहली बार बने हैं, जो एक ही टाइप की जैकेट पहनते हैं। वो एक ही टाइप की जैकेट, एक ही टाइप का मफलर, एक ही गाड़ी में बैठ के एक मंत्री के घर खाना खाने जा रहे हैं, बीजेपी के मंत्री के, और फिर वहां जो पुलिस वालों ने रोक लिया उनको, फिर उनको बताना पड़ता है हम विधायक हैं। ये तो आपको प्रदोपन याद होगी, वो बात हुआ जैसे वो अपन ब्याह हुआ करते पर ना पुराने टाइम में जी, तो उस टाइम पर जरूर याद एक के थान पड़वा के लिया करते, वो सारे घर के जो खास हुआ करते, बिल्कुल वो एक के जैसे हुआ करते, मेरा पड़ जाता वो एक के घर के आदमी है, बिल्कुल है ना। वही सिस्टम ही शुरू हो गया। वही सिस्टम, ठीक है ना। तो विधानसभा में जाने के लिए मतलब कम से कम ये थोड़ा सा देखना चाहिए। नहीं, वो आप आवाज उठाओ ना, वो हैं। और बताऊं मैं आपकी वो बड़ी गजब बात, जब जिनमें मैं बता दूं आपको, इंदुराज नरवाल भालू जो बड़ौदा से दूसरी बार के विधायक हैं, पहली बार वो बाई इलेक्शन में जीत गए। ठीक बात है। जस्सी पेटवाड़ नारनौंद का विधायक, बलराम डांगी महम का विधायक, बिल्कुल, विकास सारण कलायत का विधायक, और अब उनका एक 5वां जोड़ीदार और आ गया, देवेंद्र हंस गुल्ला का, गुल्लाची का। ठीक है, बिल्कुल। वहां इनमें से जस्सी पेटवाड़ हो और बलराम डांगी हो, जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो बार बार विधानसभा स्पीकर के सामने हा उल्ला कर रहे। उस दिन मैं विधानसभा, मतलब उस दिन तो ये देखने में आया, सच में बच्चे भी बोल रहे थे, मैं जब बहुत बच्चे देखने के लिए आ रहे थे, मतलब बेशर्मी की बात है सर। तो वहां इतने उन्होंने मतलब एक तरह से यूं कहते हैं ना छड़दम ताड़ना, पूरी नारेबाजी की। और विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण बार बार ये कह रहे भाई आप बैठ जाओ, नहीं मैं नेम कर दूंगा, नेम कर दूंगा। नेम करने का मतलब क्या होता है विधानसभा में, अगर स्पीकर ने किसी सदस्य को नेम कर दिया तो उसका मतलब ये है कि या तो वो सदन से बाहर चला जाए, नहीं जाएगा तो मार्शल उठा के ले जाएंगे। हाँ, और मार्शलों के साथ में जिस प्रकार उसके बाद मैं बताता हूं आपको वहां फिर क्या हुआ। चौथी बार उसने बोला भाई मैं चौथी बार कह रहा हूं या तो आप बैठ जाओ नहीं मैं नेम करूंगा, लेकिन फिर भी दादे पढ़ के रहे पूरे चौधरी क्योंकि पहली बार बने एक जुनून भाई। ठीक है, अच्छा बहुत बार मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि पहली बार तो आदमी कई बार बन जाता है हवा में, कई बार तुक्का देवी बन जाता है, कोई सूत कसूत हो जाता है राजनीति में, लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। सही बात। और ये विधायक किलकम किलका, जबकि जो इनका नेता है, नेता कौन है इनका, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बड़े शांत स्वभाव से बैठे, इनसे कई गुना सीनियर रघुवीर सिंह काद्यान, अशोक अरोड़ा तो चलो उसमें आ गया बाद में, ठीक है, लेकिन ये तो पूरे किलकम किलके। उसके बाद क्या हुआ, उसने नेम कर दिया इनको, नेम कर दिया, उसने बार बार कहा आप चले जाओ, नहीं गए। जब मार्शलों को कहा भाई आप जाओ इनको बाहर निकालो, तो देखो आप जस्सी पेटवाड़ और बलराम डांगी किस तरह का व्यवहार करें। गीता बुक्कल का आप व्यवहार देखो वहां, तप्पड़ तक भी गीता बुक्कल का, ठीक है। भाई एक तरफ तो इतने बड़े चौधरी बन रहे थे 5-10 मिनट पहले, और 10 मिनट में ऐसा क्या हो गया। तो मतलब आपकी ड्यूटी कर रहे हैं मार्शल्स, तो जबकि हकीकत होनी क्या चाहिए थी, आप अपनी आवाज उठाते अपने विधानसभा क्षेत्र की, बताते कि हमारे इलाके में ये काम करवाना है,
वो तो कोई करवा नहीं रही। ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो पहले तो चारों की जोड़ी थी चौकड़ी, अब ये 5 हो गई। 5 हो गई। ठीक है, ठीक बात। पहले भी ये पूरे एक मामले में जब महिपाल ढांडा जो शिक्षा मंत्री हैं उनके घरे खाने का प्रोग्राम डिनर का था, उस समय भी बैरिकेटिंग करके पुलिस ने जब इनको रोका, वहां बैरिकेटिंग लग रही थी, तो भी जस्सी पेटवाड़ उतर के आए। भालू को भी ये बताना पड़ा भाई मैं भी विधायक हूँ। ठीक है, तो मतलब खुद अपनी हंसी उड़वा रहे हैं। ठीक बात है। अपने आप में कांग्रेस को ऐसे जो ये नेता है ना, इन पे लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो में एक बार तो जीत जाते हैं। हाँ। अब माहौल क्यों खराब हुआ कांग्रेस का? कांग्रेस का ही नहीं, बड़ बोले नेताओं की वजह से तो माहौल खराब हुआ। ठीक बात है। ठीक है ना, जस्सी पेटवाड़ की जनसभा में जिस तरह से एक सीनियर नेत्री के बारे में एक किसी आदमी ने बात रखी और उसके बाद पूरा माहौल पलटा। सही बात। उसी तरह से शमशेर गोगी के बयान देखो आप, नीरज शर्मा के बयान देखो। और मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ, कांग्रेस में जो ये हारे हैं ना 52 आदमी, जीते तो 37 हैं, 89 पे लड़ रही थी वो, एक पे कामरेड लड़ रहा था, उनमें तो ज्यादातर वो हार गए जो उप मुख्यमंत्री बनने के सपने में थे या जो मंत्री बन के सो रहे थे। मेरे को बहुत कांग्रेस के मिलते हैं जो कैंडिडेट हैं, वहां पे आ रहा कैसे, मतलब मैं तो मंत्री बन के शपथ लेने की सोचता भाई, हिंदी में लूँ, संस्कृत में लेनी है कि इंग्लिश में लेनी है, और कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। सही बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मतलब देखा जाए ओवरऑल ये पूरा साल कांग्रेस के लिए किस तरीके से रहा, जनता कैसे देख रही है? देखो, जनता निश्चित रूप से कांग्रेस को जो एक मैंडेट जनता ने दिया विपक्ष में बैठने का, 5 सांसद और 37 विधायक, पहली बार हरियाणा प्रदेश में किसी विपक्षी दल को इतना मजबूत बहुमत दिया है। भले ही वो सत्ता से दूर हैं, लेकिन विपक्ष का तो एक बहुमत उनको इतना मजबूत दिया है विपक्षी होने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं निभा नहीं पाए। ठीक है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यहां तक की बड़ी गजब बात बताता हूं मैं, बीजेपी तो हर रोज प्रोग्राम रखे और कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष तो राव नरेंद्र सिंह को बने हुए बहुत दिन हो गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बने हुए बहुत दिन हो गए। अब तक दोनों ने 90 के 90 हल्के तो छोड़ दो, 45 हल्के भी दौरा नहीं किया है। सही बात है। 45 भी छोड़ दो, 37 का भी नहीं किया है। बहुत बड़ी बात है जहां से उनके विधायक हैं। सही बात। तो आप अंदाजा लगाओ कैसे काम चलेगा कांग्रेस का। नहीं, ठीक बात है। तो यानी कि भाई कनेक्टिविटी है ना, वो बहुत जरूरी है ग्राउंड। कांग्रेस आज भी जैसी पहले थी उससे कहीं ना कहीं डाउन हुई है। डाउन गई। ठीक है, सही बात। क्यों डाउन हुई है? 37 MLA और 5 MP 2024 में दिए थे कांग्रेस को, और इस बार नगर निगम के चुनाव में हालात देख लो। कांग्रेस में कितने एक नेता, कितने एक एक्स MLA, कितने कैंडिडेट पार्टी छोड़ के चले गए। सही बात। ठीक है, बिल्कुल नहीं है कांग्रेस का ध्यान, बहुत से घरों में बैठे हैं। तो आगे क्या करना चाहिए? आगे इन्हें सबसे पहला काम प्रदेश की कार्यकारिणी बनानी चाहिए। को तनख्वाह थोड़ी देनी है। ठीक बात। भाई जब बीजेपी वाले पन्ना प्रमुख तक बना सके, मत्स्य पालन प्रकोष्ठ, जैविक खेती प्रकोष्ठ, जिसका कोई मतलब, ठीक है, अब तो पूर्वांचल प्रकोष्ठ, मतलब पता नहीं कितने प्रकोष्ठ बन रहे हैं बीजेपी में। सही बात। ठीक है, वो बीजेपी वाले तनख्वाह दे, कांग्रेस वाली बना दो उन्हें। ठीक बात। ठीक है, आप जितने ज्यादा लोगों को एडजस्ट करोगे, अब किसी का क्या है, छोटा पद है ब्लॉक सचिव, अगला 20 जगह होगा वो मैं ब्लॉक सचिव हूँ। सही बात। IT सेल का प्रमुख, बताओ IT सेल का प्रमुख क्या काम है? कोई घना लंबा चौड़ा तो पद को नहीं। सही बात, बिल्कुल। महिला मोर्चे की फलाना या पदाधिकारी है, लेकिन कम से कम वो खुश तो हैं, संगठन को मजबूत। सबसे पहले तो पदाधिकारियों को तुरंत प्रभाव से घोषित कर दो, जितने आप कर सकते हो। कोई रूस जाए, कोई नाराज, उसको फिर बना दो कि तनख्वाह देनी है। सही बात। एक समय होता था जब चौधरी भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष थे, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, या उससे पहले वीरेंद्र सिंह थे, यूं थोक में पद मिला करते, तो 200 तो महासचिव हो जाते पार्टी के। ठीक बात। ठीक है, सचिव हो जाते पता नहीं कितने, बना दो। आज की दिक्कत है सबसे पहले वो ब्लॉक प्रधान। और एक कड़वी बात, क्या? जिन जिन हलकों में इस आंधी में 2024 से फालतू आंधी 2005 में भी नहीं थी, मुझे आज भी वो चुनाव पूरा याद है, जब इनके 67 सीटें आई थी। ठीक बात। तब भी नहीं थी वो आंधी। नहीं थी। सही बात। जो कैंडिडेट 10,000 से ज्यादा वोटों से इस चुनाव में हार रहे कांग्रेस का, इतनी आंधी, उसकी जगह नए किसको टिकट दी जाए, उस पर अब से पहले मंथन कर लेना चाहिए। सही बात। क्योंकि जो लोग 10,000 से ज्यादा इस आंधी मार गए, आगे कैसे जीत पाएंगे? ठीक, इतनी आंधी तो आगानी नहीं। ठीक बात। कोई हालात नहीं है। तो वहां नए चेहरों की तरफ
रुख कर लेना लेना चाहिए। चाहिए। कोई भी हल्का और कितना ही बड़ा नेता हो, बिल्कुल। कोई कितना ही बड़ा तुर्रम खान हो, जो इस चुनाव में 10,000 से ऊपर हार रहा है कांग्रेस की टिकट पर ईशानदी में, उसको ये कह देना चाहिए भाई आप संगठन में काम करो, सरकार आ जाएगी तब आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। और दूसरे का थापी मार देनी चाहिए। उन हल्कों पर ध्यान दे देना चाहिए जैसे बीजेपी दे रही है। सबसे पहले बीजेपी तो जहां जीत रही होड़े देने लग रही है, और जो जीत रहे हैं 37 उनमें से भी कईयों की छवि ऐसी बन चुकी है कि वो अगला चुनाव नहीं जीतेंगे। ठीक बात। उस तरफ भी कांग्रेस को अब से पहले ध्यान दे देना चाहिए। बहुत अच्छी बात। 90 के 90 हल्कों पर वर्किंग करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को हर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि जो पुराने जो चेहरे थे वो घनखरे जो है ठंडे हो लिए। ठंडे का मीन्स क्या है कि राजनीतिक रूप से वो घरा बैठ लिए। नए लोगों को आगे लाने की जरूरत फिर से है। ठीक बात। नई टीम, नया सिस्टम, नए लोग, तभी तो उठेगी। अगर इन्हें तो उठती तो ये पहले जीत जाते। एक और बड़ी कड़वी बात, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला, कोई भी नेता, उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी एक बार इन बड़े नेताओं को ये सोचना चाहिए कि इर्द गिर्द जो आपका घेरा बना हुआ है, अगर इसी से आप जीतते तो आप 2024 में जीत जाते। बिल्कुल सही। वहां भी नए लोगों को लाओ, घेरा तोड़ो, तब जाकर के बात बनेगी। और अगर ये काम इस बार भी कांग्रेस ने नहीं किया तो जहां जहां भी कांग्रेस लगातार 3 चुनाव आ रही है उनमें फिर कांग्रेस दोबारा आने की संभावना नहीं रहती। आप उदाहरण देख लो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, नहीं वो ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल, कहीं वो शिफ्ट हो जाता है। सही बात। आज ही ये हालात है, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दे रखे है वो जो है ये मन बना चुके हैं। बहुत लोग, मेरे पास बहुत लोगों में फोन आते हैं कि भैया आगे कहाँ जाएं, क्या करें। बड़े बड़े नेता कब तक वेट करें, यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े कद्दावर स्तर के नेता ठीक बात इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई प्रद्युम्न जी, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। कांग्रेस पार्टी को लेकर के जिस प्रकार से आज विश्लेषण किया गया पूरे साल भर की एक्टिविटी को लेकर के, और ये भी बताया गया है कि कोशिश करी प्रद्युम्न जी ने कि भी आप आगे की करें और जनता की जो आवाज़ है वो एक अच्छे तरीके से उठावें। किसान की है, मजदूर की है, युवाओं की है, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात है, किसी प्रकार से एक्टिव अगर रहेंगे और लोगों से कनेक्टिविटी अगर आप रखेंगे, लगातार हर छोटे इवेंट में पार्टिसिपेट करने की सोचें। आप गांव और शहर के अंदर अपना जो है ना वो बनाए रखें माहौल, तो बात बन जाएगी अगले चुनाव में, है ना। तो इन्हीं बातों के साथ में आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबको राम राम।